नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त स्पीड न्यूज का है। चलिए खबरों को आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर गंभीर सीएम गहलोत। सीएमआर में कोरोना की स्थिति को लेकर की समीक्षा बैठक। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस पर की चर्चा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी रहे मौजूद। टोंक के देवली पुलिस थाने में तैनात एएसआई की कोरोना संक्रमण से मौत के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। देवली पुलिस थाना परिसर को सैनिटाइज कराया गया है। साथ ही चिकित्सा विभाग ने 41 पुलिसकर्मियों के कोरोना सैंपल लिए। वहीं थाना प्रभारी राजू राम सहित समस्त देवली थाना स्टाफ क्वारंटीन हो गया है। चूरू के शिवपुरा गांव में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गौरव पथ का लोकार्पण किया। इस दौरान राठौड़ ने कहा, केंद्र सरकार ने घर घर गांव गांव में विकास कार्य की गंगा बहाई है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। जोधपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला। बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बालिका गृह में पीड़िता से की मुलाकात। आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का दिया भरोसा। जालौर के सांचौर में राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई की पहल से स्मृति वन तैयार किया जा रहा है, जिसमें 2 से 3 हजार पौधे लगाने की योजना है। राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। वहीं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जैसलमेर के फलसूंड में सड़क हादसा। बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। बोलेरो चालक मौके से हुआ फरार। पुलिस ने शवों को रखवाया अस्पताल मोर्चरी में। दौसा के आभानेरी में सनसनीखेज वारदात। घर के कमरे में सो रहे मां बेटे पर धारदार हथियार से हमला। बेटे की मौके पर भी मौत, मां गंभीर रूप से घायल। मकान की छत पर बने कमरे में सो रहे थे मां बेटे। अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। प्रदेश में आनंदपाल सिंह गैंग फिर से सक्रिय होने की बात सामने आ रही है। नागौर के कुचामन सिटी में आनंदपाल गैंग से जुड़ी रही लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने वीडियो कॉल के जरिए सुनील नाम के शख्स को वसूली के लिए धमकाया है। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दी है कि 25 अगस्त को मास्क लगाए हुए 2 युवक उसके घर आए और उन्होंने अपने फोन से वीडियो कॉल के जरिए लेडी डॉन अनुराधा से बात कराई। इस दौरान अनुराधा ने सुनील को धमकाते हुए कहा, आनंदपाल गैंग से जो हिसाब किताब पहले किया करते थे वो फिर से शुरू करना है। कुचामन सिटी के 10 साल का कार्तिक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल वो आंख पर पट्टी बांधकर भी अखबार पढ़ सकता है, स्केटिंग कर सकता है या पैर के नीचे रखे कागज पर लिखे शब्दों को भी पढ़ सकता है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश बनी बैरन। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम टापू बनते नजर आए। वहीं झालावाड़ जालौर में बहे युवक। कोटा संभाग में बारिश बन रही आफत। आधी मरुधरा में बारिश बनी बैरन। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कई गांवों का कटा संपर्क। अरावली की पहाड़ियों में बरस रहे बदरा। अजमेर में तेज बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया और क्षेत्रवासी परेशान है। केसरगंज क्षेत्र में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। वहां से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि निगम जल्द से जल्द इस नाले की समस्या का निवारण करे। डूंगरपुर जिले के आसपुर और साबला क्षेत्र में भारी बारिश के चलते एक बार फिर नदी नाले उफान पर है। वहीं माही बांध के गेट दोबारा खोलने से बेणेश्वर धाम एक बार फिर टापू बन गया है। वहीं बारिश के चलते खेड़ा आसपुर में पुल पर पानी आने से खेड़ा आसपुर सागवाड़ा मार्ग बाधित हो गया। वहीं अमृतिया गांव में भी पुल पर पानी बहने से आसपुर रामगढ़ मार्ग बाधित हो गया। पिड़ावल में पुल पर पानी आने से सियासपुर बांसवाड़ा मार्ग भी बाधित हो गया। कोटा में चंबल नदी पर बने बांधों का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश का असर। गांधी सागर से 50,000 क्यूसेक पानी का इनफ्लो। मंदसौर कलेक्टर के हवाले से निचले क्षेत्रों को अलर्ट जारी किया गया है। पाली की दुधनी ग्राम पंचायत का रघुनाथपुरा बांध ओवरफ्लो हो गया है। बांध के ओवरफ्लो होने पर दुधनी सरपंच ने ग्रामीणों और किसानों को जहां बधाई दी, वहीं लोगों को गहरे पानी और तेज बहाव में न उतरने की अपील की है। भरतपुर के कामा के गांव सेहेड़ा में बारिश से एक मकान हुआ धाराशायी। बाल बचे 2 बच्चे। मकान गिरने से घर में रखा सामान भी मलबे में दबा। एसडीएम विनोद कुमार मीणा ने किया मौका मुआयना। ग्रामीणों ने जल भराव की समस्या से कराया अवगत। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। जहां जसवंतपुरा सुंधा माता मार्ग पर एक लग्जरी वाहन बहते बहते नाले की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने अपनी जान पर दांव लगाकर बचा लिया। दौसा के कई इलाकों में मौसम ने बदली करवट। इंद्रदेव मेहरबान। झमाझम बरसे मेघ। ग्रामीण क्षेत्र में बारिश से किसान खुश। बारिश के चलते खेत हुए पानी से लबालब।
जयपुर, अजमेर, टोंक आदि जिलों की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र में बीते 24 घंटे में झमाझम बारिश हुई, जिससे बांध में 13 सेंटीमीटर पानी की आवक दर्ज की गई है। हालांकि इस बार मानसून की बेरुखी से बांध में अब तक कुल 58% ही पानी भर पाया है। बीसलपुर परियोजना के अधिशासी अभियंता रविंद्र कटारा ने बताया कि बांध का जलस्तर रविवार को 313.17 मीटर हो गया। इस जलस्तर पर बांध में लगभग 22.780 टीएमसी पानी है, जो बांध के कुल भराव का लगभग 58% पानी है। अधिकारियों को अभी भी बांध में पानी आने की उम्मीद है। बारां के छबड़ा छिपा बड़ौद में बारिश से जहां नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं छबड़ा वाया फतेहगढ़, छबड़ा गुना छिपा बड़ौद अखलेरा मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध है। छबड़ा के हिंगलौट बांध पर पानी के ओवरफ्लो होने से करीबन 0.35 मीटर की चादर चल रही है। वहीं छिपा बड़ौद कस्बे में लहासी बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, जिसके चलते निचली बस्ती, खजूरिया, हाट बाजार, छिपा बड़ौद समेत नदी के मुहाने पर रह रहे लोगों को प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सुरक्षित स्थानों पर जाने को लेकर चेतावनी दी गई है। सिरोही के शिवगंज में अरावली की पहाड़ियों में हो रही मूसलाधार बारिश, तेज बारिश के चलते पोसालिया नदी में वेग से बह रहा पानी, बहती नदी बनी पिकनिक पॉइंट, सैकड़ों लोग हुए जमा। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में इंद्रदेव जमकर मेहरबान हुए हैं, जिससे मौसम सुहाना बना हुआ है। साथ ही उमस और गर्मी से राहत मिली है। बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। वहीं निचले इलाकों और सड़कों, रास्तों में पानी भरने से परेशानी जरूर हुई है। दौसा जिले में भी मौसम में बदलाव आया और जोरदार बारिश हुई, जिससे सड़कों, बाजारों में पानी भर गया। बारिश से निचले इलाकों में, घरों में, दुकानों में पानी घुस गया, जिससे लोग काफी परेशान नजर आए। पाली के देसुरी इलाके के सादड़ी बांध में बारिश के कारण पानी की अच्छी आवक हुई, जिससे बांध की चादर चलने लगी है। 62 फीट भराव क्षमता वाला ये बांध ओवरफ्लो होकर बह रहा है। क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। देसुरी इलाके में भारी बारिश के घाणेराव नदी तेज बहाव के साथ उफान पर बहने लगी, जिससे आवागमन बंद हो गया। वहीं बारिश से मौसम सुहाना हो गया, जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। झालावाड़ के अकलेरा इलाके में भारी बारिश से नदी नाले और में पानी की जोरदार आवक हुई, जिससे कई रास्ते बंद हो गए। कई गांवों का संपर्क टूट गया। गेहूं खेड़ी ग्राम पंचायत में बोरखेड़ी से गेहूं खेड़ी के बीच नाला उफान पर आने से गांवों का संपर्क टूट गया। उदयपुर के झाड़ौल उपखंड में मूसलाधार बारिश हुई। झाड़ौल कस्बे सहित ओगना, फलासिया सहित कई कस्बों में भारी बारिश से नदी नालों सहित जलाशयों में भारी मात्रा में पानी की आवक हुई है। वहीं बारिश के पानी से पानरवा, कोटड़ा, कंथारिया, गोगुंदा, ओगना सहित कई मुख्य मार्ग घंटों तक बाधित रहे। जालौर के भीनमाल इलाके में जोरदार बारिश हुई, जिससे नदी नालों में पानी बहने लगा। जसवंतपुरा के दांतलावास गांव के नाले में एक कार पानी के साथ बह गई। कार में सवार एक युवक को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया। पहाड़ी क्षेत्र सुंधा माता पर्वत पर भी मूसलाधार बारिश हुई। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र के खातौली कस्बे के पास पार्वती नदी भी उफान पर बहने लगी, जिससे नदी की पुलिया पर करीब 2 फीट पानी की चादर चलने लगी। साथ ही नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। वहीं नदी में उफान के बाद स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। झालावाड़ जिले में जमकर बारिश हो रही है, जिससे बांधों में पानी की जोरदार आवक हुई। इस कारण बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। काली सिंध बांध से पानी की आवक के कारण 6 गेट 18 मीटर खोलकर 70,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है, जिसके कारण काली सिंध नदी, आहू नदी में उफान आ जाने से गागरोन का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। भीम सागर बांध में पानी की आवक के चलते एक गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, जिससे उजाड़ नदी में उफान आ गया। बाढ़ के छलकने से किसान क्षेत्रवासियों में हर्ष की लहर है। परवन नदी में उफान आ जाने से झालावाड़ 12 मेगा हाईवे अवरुद्ध हो गया है। भरतपुर में भी इंद्रदेव जमकर मेहरबान हुए, जिससे उमस भरी गर्मी में राहत मिलने के साथ ही मौसम सुहाना हो गया। निचले इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हैं, वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। रघुनाथ धाम रामानुज आश्रम जयपुर के पीठीदेश्वर स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य महाराज जोबनेर कस्बे के गांव भोजपुरा कला के दौरे पर रहे, जहां श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालु और समाजसेवी सीताराम शर्मा ने स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य महाराज का स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य महाराज ने कहा, जनसेवा और समाज सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। हर मनुष्य को स्वार्थी न बनकर लोगों की सेवा के कार्य करते रहना चाहिए, जिससे हर तरफ प्रेम और शांति की भावना बनी रहे। अलवर में किशनगढ़ बास के सीमावर्ती ग्राम गहणकर स्थित बाबा कमलनाथ आश्रम में बाबा कमलनाथ महाराज का 124वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया और प्रसादी वितरण भी किया गया।
उदयपुर के झाड़ौल के कोरोना पॉजिटिव आए व्यापारियों का अस्पताल में भजन गाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नजर आ रहा है एक निजी अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव व्यापारी भजन गा रहे हैं और अन्य मरीज भी इसका जमकर आनंद ले रहे हैं। श्री गंगानगर के गांव नेतेवाला में एक ऐसे समाजसेवी हैं जो गरीबों को घर बनवा कर दे रहे हैं। समाजसेवी विनोद ताखर ने अपने जन्मदिन पर जरूरतमंद लोगों को 5 मकान बनाकर दिए और करीब 50 मकान जरूरतमंद परिवारों को और बनाकर देंगे। इसके साथ ही गांव में युवाओं और विनोद ताखर के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ और 50 यूनिट रक्तदान किया गया। वहीं ताखर ने गांव ने 100 युवाओं को खेल सामान का किट देकर जन्मदिन का गिफ्ट दिया। अलवर के खैरतल निवासी निसर्ग चौधरी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से देश की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट में जूनियर अधिवक्ता चुने गए हैं। चौधरी अब से मध्य प्रदेश सरकार के सभी केस देखा करेंगे। निसर्ग के पापा सुरेश चौधरी भी किशनगढ़ बास कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता हैं। बेटे की सफलता पर परिवार में खुशी है। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल कस्बे की सैकड़ों बीघा चारागाह भूमि पर लगातार कच्चे पक्के निर्माण कार्य कर अवैध कब्जा करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कस्बे की खसरा संख्या 794 में अब तक लगभग 103 बीघा भूमि पर अवैध कब्जे किए जा चुके हैं। तहसील प्रशासन ने इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय अब तक नोटिस जारी करना भी मुनासिब नहीं समझा। नागौर के डीडवाना स्थित राजकीय बांगड़ कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन किया गया। अब विद्यार्थियों को 2 सितंबर तक आवश्यक रूप से ई मित्र के माध्यम से फीस जमा करवानी है। कॉलेज में ऑनलाइन स्नातक पार्ट 1 शिक्षण कार्यक्रम 9 सितंबर से शुरू होगा। अलवर की तिजारा पुलिस ने चंदवाजी में करीब 7 महीने पहले हुई 2 करोड़ के तांबे की लूट के वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांव बैगनहेड़ी में आरोपी को धर दबोचा। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की। नागौर के डेगाना विधानसभा क्षेत्र के 269 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूचियों में सुधार के लिए विशेष कैंप लगाए गए, जिसमें मतदाता सूचियों में सुधार के लिए ब्लॉक अधिकारी और सुपरवाइजर ने मतदान केंद्र पर बैठकर सुधार कार्य किए। अजमेर के नगरा स्थित सरकारी स्कूल पर माली समाज के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया और शिविर में सहभागिता दिखाई। शिविर में कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा गया। रक्तदाताओं को भी शिविर में सम्मानित किया गया। बीकानेर में भी मेघ मेहरबान हुए। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। इसके साथ ही मौसम सुहाना हो गया, जिसका लोगों ने लुत्फ उठाया। अजमेर के नसीराबाद में सिटी थाना पुलिस ने NH 79 पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 80 किलो अवैध अफीम डोडा पोस्ट का चूरा पकड़ा है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुहर्रम के 10वें दिन रोज ए अशूरा के मौके पर मंत्री सालेह मोहम्मद ने इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। इस मौके पर मंत्री मोहम्मद जैसलमेर के झबारा गांव पहुंचे। यहां दरगाह में इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। इस मौके पर झापरा गांव में वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां 400 से ज्यादा अलग अलग तरीकों के पौधे का पौधारोपण किया गया। मंत्री मोहम्मद ने सभी से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की। अलवर के बहरोड में एक बार फिर फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ और पुलिस प्रशासन हरकत में आया। निमराना DSP लोकेश मीणा ने पुलिस जाब्ते के साथ गांव में पहुंचकर फ्लैग मार्च निकाला और ग्रामीणों से घरों में रहने की अपील की। पुलिस ने बेवजह गांव में घूम रहे युवाओं पर सख्ती दिखाई। अजमेर के बड़लिया स्थित जय भवानी मंदिर पर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मंदिर में माता रानी के लगे 3 चांदी के छत्र चुरा लिए। वहीं मंदिर के पुजारी ने आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। बीकानेर में कोरोना लॉकडाउन लगाया गया है। शनिवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 36 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया। हालांकि रविवार को मुहर्रम के चलते आवागमन में छूट दी गई। लॉकडाउन के चलते व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे और आवश्यक सेवाएं भी बंद रही। जोधपुर में किसान पुखराज की मौत का मामला, मृतक की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पूर्व विधायक भैराराम सियोल प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट। कई मांगों को लेकर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के साथ की वार्ता। जयपुर जिले के अमरसर थाना इलाके में एक अजीब वाकया सामने आया है। करीरी गांव निवासी 2 युवकों ने अमरसर थानेदार बनकर इटावा गांव के एक युवक को धमकाया। इस बात की जानकारी जब अमरसर थाने में तैनात SHO संजय वर्मा को मिली तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक कमलेश और कैलाश यादव को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस घटना का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में किया गया प्रकृति वंदन कार्यक्रम। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री V सतीश, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, सांसद CP जोशी, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर समेत नेताओं और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पेड़ पौधे का पूजन किया।
जनहित के मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया। इसी के तहत अजमेर में आदर्श मंडल दक्षिण विधानसभा द्वारा घर और दुकानों पर पैम्पलेट बांटे गए। इस दौरान विधायक अनीता भदेल भी मौजूद रहीं और सभी लोगों से सोमवार को होने वाले सद्बुद्धि यज्ञ में शामिल होने की बात कही। कोटा में 12 रोड पर हनुमान मंदिर परिसर में घुसा मगरमच्छ को देखकर लोगों में हड़कंप मचा। पुजारी की सूचना पर टीम आई और रेस्क्यू टीम के राकेश सेन ने वनकर्मी की मदद से मगरमच्छ को पकड़ा। झालावाड़ के मनोहर थाना में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। परवन और काली खाड़ नदियां तेज बहाव पर है। ऐसे में काफी संख्या में ग्रामीण नदियों को देखने पहुंचे। उधर मनोहर थाना से मध्य प्रदेश के राजगढ़ जाने वाला रास्ता नेवज नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बंद हो गया है। झालावाड़ जिले में एक युवक को पानी के तेज बहाव को हल्के में लेना भारी पड़ा। दरअसल डग और पृथ्वीपुरा रोड पर राधे श्याम जलाशय की रपट पर तेज पानी बह रहा था। इस दौरान युवक ने पानी को पार करने की कोशिश की। वहां मौजूद लोगों के मना करने पर भी युवक नहीं माना और वो पानी के बहाव के साथ पार करने लगा। इस दौरान युवक का पैर फिसल गया और वो पानी में बह गया। सूचना के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक की तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। वहीं अब पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाड़मेर के मलवा निवासी कमठा मजदूर नरसाराम के पिता राजू राम 15 साल पहले लापता हो गए थे, जिनकी कोई खोज खबर नहीं। वहीं हालात अब और मुश्किल हो रहे हैं। नरसाराम की मां के गुर्दे भी खराब हो गए और हर 2 माह में खून बदलवाना पड़ता है। ऐसे में नरसाराम के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि वो परिवार का पेट भरे या फिर मां का इलाज करवाए। नरसाराम ने जिला कलेक्टर से लेकर उच्चाधिकारियों को पत्र भी लिखे, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। जोधपुर के महिला थाना पूर्व में बने महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में पति पत्नी के झगड़ों के मामले में पहले दोनों ही पक्षों की काउंसलिंग की जाती है और परिवार को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। यहां एक साल में 467 मामले मिले, जिसमें समझाइश करते हुए 322 महिलाओं के घर बसा दिए गए। बांसवाड़ा के घाटौल में तेलीवाड़ा कॉलोनी में एक कार में अचानक आग लगी। हालांकि कॉलोनी वासियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें काफी विकराल थी। उत्तराखंड के नैनीताल के धारी ब्लॉक में पर्यटक स्थल पर हल्द्वानी में घूमने आए युवक की डूबने से मौत हो गई। ऋषिकेश में गढ़वाल महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतकर नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उत्तराखंड के लक्सर के महाराजपुर गांव में बसपा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लक्सर में शुगर मिल और खानपुर विधानसभा के सिकंदरपुर में विशालकाय अजगर मिलने से सनसनी फैल गई। साथ ही 2 अलग अलग जगह पर अजगर मिलने की सूचना से वन विभाग के कर्मचारियों ने 2 टीमें बनाई और दोनों को अजगर रेस्क्यू करने को भेजा। एक भारी भरकम अजगर शुगर मिल के पास खंबे के सहारे एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है। वहीं दूसरा अजगर ग्राम सिकंदरपुर के जंगल में गन्ने के खेत में था। मुहर्रम को लेकर सिमरी बख्तियारपुर में फ्लैग मार्च निकालकर शांति बनाए रखने की अपील की गई। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत कार्यालय में नगर पंचायत सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी वार्ड पार्षदों ने भाग लिया। इस बैठक में 11 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से कुल 90 योजनाओं का चयन किया गया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने चीन को एक और झटका दिया है। पीएम ने कहा, लोगों से लोकल लेवल पर खिलौने और वीडियो गेम्स तैयार करें। उनके मुताबिक हमें लोकल के लिए वोकल होना है। पीएम मोदी के मन की बात पर राहुल गांधी का कटाक्ष, बोले खिलौना नहीं परीक्षा पर चर्चा चाहते हैं स्टूडेंट्स। जेईई नीट परीक्षार्थियों की समस्या का किया जिक्र। राजस्थान समेत 6 राज्यों के मंत्री नीट जेईई परीक्षा रुकवाने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। दाखिल की पुनर्विचार याचिका, परीक्षा स्थगित करने की मांग। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई तेजी से जुटी हुई है जांच पड़ताल में। इस मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन सीबीआई की पूछताछ। शनिवार को रिया, उनके भाई शौविक, सिद्धार्थ पिठानी समेत केस से जुड़े कई लोगों से हुई थी पूछताछ। ड्रग्स कनेक्शन मामले में गौरव आर्या से कल होगी पूछताछ। आज कैमरे के सामने आए गौरव आर्या, कहा, मैं सुशांत सिंह राजपूत से कभी नहीं मिला। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।